तो दोस्तों आज बात करेंगे पैसों के बारे में। क्यों कुछ लोग लाइफ टाइम या फिर कितने साल काम करने के बावजूद भी वो जो है अपने लाइफ के अंदर वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला पीरियड ही नहीं ला पाते, या फिर वो फाइनेंशियली सिक्योर फील ही नहीं कर पाते। क्यों कितने सालों के काम करने के बावजूद भी अगर आज भी उनको कहा जाए कि यार 3-4 दिन की छुट्टी ले ले कहीं घूमने चले जाते हैं, तो उनको आज भी झिझक के सोचना पड़ता है कि यार छुट्टी लूँ या फिर नहीं लूँ। वीकडेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। बाय द वे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? मुझे आप बस बताना, कमेंट करके बताना कि अगर मैं आप आज के ज़माने में अगर आपको कहूँ कि आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, एक बाइक चाहिए, एक कार चाहिए, मैं आपको दिला दूँगा, कोई बात नहीं। बट उसके बदले आपको जो मेरे पास 6 महीने की गुलामी करनी पड़ेगी। अगर आपको कार लेनी तो आपको 2 साल की गुलामी मेरे अंडर करनी पड़ेगी। अब क्या उसे आप एक्सेप्ट करोगे? अभी आप काफ़ी लोग नहीं बोलोगे, काफ़ी लोग बोलेंगे यार ये गुलामी वगैरह ये महाराजा राजा महाराजा के ज़माने में थी, ये आज कोई नहीं करता। बट अब आज कोई चीज़ अगर आप कोई बाय कर रहे हो ना, आप वही कर रहे हो। आप जब शोरूम के अंदर जाते हो वहाँ पर लिखा तो होता है एमआरपी, बट आप एक्चुअली वहाँ पर आप सीरियसली या फिर आप जो ठीक से आप उसे देखोगे तो वो एमआरपी नहीं है। आपको जो कितने साल अगले आपके बॉस के अंडर गुलामी करनी है ना, वहाँ पर वो साल लिखा होता है, 2 साल, 3 साल। इसे और डीपली समझेंगे तो और थोड़ा ये आज जिस लोकेशन में आया हूँ मैं, आज स्वामीनारायण टेम्पल पुणे के अंदर आया हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर है। इसे भी घूमेंगे और चलते-चलते बात भी करेंगे, कैसे आप जो लाइफ में एक ऐसा पीरियड ला पाते हो कि जहाँ पर आप जो अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हो और वहाँ पर आपको जो अपने टाइम को बेचना भी ना पड़े। तो दोस्तों घूमते-घूमते हम लोग जो मंदिर के लेफ्ट साइड के हिस्से के अंदर एंटर कर रहे थे, तो सिक्योरिटी ने अलाउड नहीं किया और यहाँ पर जो बैरिकेड लगा दिए। मेबी बिकॉज़ यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, बट इससे ये एक दिक्कत हो रही है कि राइट साइड वाला हिस्सा यहाँ पर अलाउड है, तो पूरी की पूरी जो भीड़ है, एक साइड पे जमा हो रही है। तो गाइज़ आपने एक चीज़ इस मंदिर के अंदर ज़रूर नोटिस की होगी और मैंने भी नोटिस की है। यहाँ पर आप देख लो, इस मंदिर के अंदर यार क्लीनलीनेस काफ़ी ज़्यादा है और एक वेल मेंटेन्ड मंदिर है। इसका रीज़न और भी है कि यहाँ पर आप जो है गार्डन के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो और इसलिए जो बच्चे वगैरह जाके इस गुलाब को तोड़ नहीं सकते एक्चुअली। और ये इंसान अभी जस्ट इस गुलाबों को यहाँ पर जो है, जो ख़राब गुलाब है उसे निकाल भी रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इंसान अभी जो है ग्रास कटिंग भी कर रहा है और तो इसलिए शायद ये जो वीकली इसे करते होंगे। तो इसलिए जो मंदिर आज भी वैसा लग रहा है जैसे जब ये बना होगा, वैसे उतना ही ब्यूटीफुल और उतना ही खूबसूरत ये लग रहा है आज भी। एंड और एक चीज़ गाइस, यहाँ पर जगह-जगह पे ये जो डोम है ना, इस डोम के अंदर यहाँ पर जब लोग बैठते हैं, तो उस डोम के अंदर एक्चुअली साउंड बजता है और यहाँ पर जो है जो आरती होती है या फिर जो महाभारत की जो भी स्टोरीज़ होती है वो यहाँ पर आपको सुनाई देती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, आपको सुनाई देगी। तो जस्ट दोस्तों पानी पीने आया था और पानी भी इन्होंने ठंडा रखा है। तो एक चीज़ अच्छी की है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पर बाहर, तो लोगों के लिए एक राहत का काम दे सकता है एक ठंडा पानी। तो एनीवेज़ गाइस, जब मैं अक्सर मेरे दोस्तों को ये सवाल पूछता हूँ कि वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं, काम क्यों जाते हैं, अपने बिज़नेस को क्यों करते हैं, जबकि वो अपने जॉब को इतना हेट करते हैं, तो उनका कॉमन सा आंसर होता है और आपका भी यही आंसर होगा। वो कहते हैं कि यार ऑब्वियसली यार अपने घर को खरीदने के लिए, अपनी गाड़ी को खरीदने के लिए, अपने लग्ज़रीज़ को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ये वो लग्ज़री या फिर गैजेट्स होते हैं जो आपको बस टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं और उसमें कोई भी बुरी बात नहीं, मैं भी करता हूँ। बट इसमें एक बहुत ही फंडामेंटल एरर है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है, ठीक है? लोगों को क्या लगता है जब वो 9 घंटा काम करते, 6-6, 8-8 महीना जब काम करते, तो उनको लगता है कि उनका हक बनता है कि वो जो है तमाम वो लग्ज़रीज़ को परचेज़ करें, वो खरीदना चाहते हैं और इसी लूप के अंदर वो जो फँसे रह जाते हैं। यानी कि जो आप पहले 8 घंटे काम करोगे, 6-7 महीने काम करोगे, अपना मोबाइल लोगे, अपना मनपसंद का मोबाइल खरीदोगे, उसके बाद फिर से आप लेवल 1 पे जाओगे, आप फिर से 8-9 घंटे या फिर 8-9 महीने, 1 साल काम करोगे, फिर से आप जो है लेवल 2 पे आओगे, अपनी कार खरीदोगे, फ़ेवरेट कार, फिर उसके बाद उसका ईएमआई चुकाने के लिए आप फिर से पहले स्टेप के ऊपर आते हो, फिर से 1-2-3 साल काम करते हो, फिर आप जो अगेन उस लूप के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाते। एक कॉमन इंसान उस लूप से बाहर ही नहीं निकल पाता है। बट एक वेल्दी इंसान जो इससे बहुत ही कंप्लीटली अलग सोचता है, वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, लग्ज़रीज़ को हमेशा लास्ट में रखता है। आप उसमें क्या होता है कि बीच में एक और एक स्टेप आ जाता है। पहले वो 8 घंटे काम करता है, ऐसा नहीं कि आप बिज़नेस करेगा तो भी वेल्दी बनेगा, बिल्कुल नहीं। आप जॉब करके भी वेल्दी बन सकते हो। वो कैसे मैं आपको बताऊँ, देखो, आप पहले काम कर रहे हो, आप किसी के अंडर अपने टाइम को बेच रहे हो, तो आप अपने टाइम को बेच रहे हो। अब टाइम को बेच के आप जो पैसे कमा रहे हो, उस पैसे को जो है लग्ज़रीज़ के ऊपर कुछ किसी ऐसे चीज़ के ऊपर पैसे ना इन्वेस्ट करो, ना खर्च करो जो आपको कुछ पैसे रिटर्न में नहीं दे रही है। इसके बजाय आप जो
कुछ ऐसे, यानी कि दूसरा स्टेप ये होना चाहिए एक्चुअली आपका, जहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए, वहाँ से आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, यानी कि वहाँ से आपके कुछ रिटर्न आने चाहिए। एंड देन वेल्दी इंसान क्या करता है, इसी तरीके से जो अपने पैसे कमाएंगे, अपने टाइम बेच के जो पैसे वो कमाता है, उस पैसे को वो जो है कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करता है, ताकि उसका पैसा उसके लिए काम करने लग जाता है। फिर वो उस पैसे से जो रिटर्न आता है एक्चुअली, उस रिटर्न से वो एक्चुअली जो अपने लग्जरी, जो छोटी मोटी जो उसकी ख्वाहिश है, जो चीज़ें वो खरीदना चाहता है, जहाँ पर वो घूमना चाहता है, उसके ऊपर वो खर्चा करता है। ठीक है, जो उससे जो रिटर्न आता है, उससे वो कैपिटल जो उसका वैसे ही इंटैक्ट रहता है, समझ रहे हो। एंड देन फिर वो जो लग्जरीज को लास्ट में रखता है। एंड इसी तरीके से अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग कहेंगे यार ऑब्वियसली चलो 8-9 घंटा काम कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बट उस इन्वेस्ट करे गए पैसे से इतना पैसा तो नहीं आया कि हम लोग जो फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। डेफिनेटली नहीं फ्री हो जाओगे आप, बट इससे एक चीज़ तो डेफिनेटली हो जाएगी, आप जो अगली बार आपका कोई फ्रेंड पूछेगा आपको, क्या चलो यार छुट्टी पे चलते यार, 4 दिन की छुट्टी ले ले, तो फिर आप जो है फाइनेंशियल सिक्योर फील करोगे, आप जो है वीक डेज के अंदर भी छुट्टी ले पाओगे, इतना तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ चुका होगा तब तक। एंड देन धीरे धीरे जैसे आपका जो कैपिटल बढ़ेगा, जैसे आपका पैसा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगेगा, फिर आपको जो कम घंटे एक्चुअली आपके लाइफ के बेचने पड़ेंगे किसी चीज़ को कमाने के लिए, बिकॉज ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जब शोरूम के अंदर जाते हो, तो वहाँ पर समझो मान लो बहुत ही इजीली आजकल यार 1 लाख रुपए दोगे तो 8 लाख रुपए की या फिर 10 लाख रुपए की कार आप जो घर लेके आ सकते हो। बट जो रिमेनिंग 9 लाख है, आपको लगता है आप जो काम करके चुका दोगे आराम से, 2-3 साल का या फिर 5-6 साल का ईएमआई है। बट आपको ये नहीं पता होता कि यार अगले कुछ घंटे, यानी कि अगले कुछ 2-3 हज़ार घंटे या फिर जो है 5-6 हज़ार घंटे आपको जो किसी के अंडर गुलामी करनी पड़ने वाली है। आपको लगता है जीवन का हिस्सा। बट यार एक वेल्दी इंसान को पता होता है कि यार तीसरा भी एक ऑप्शन है, जहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार फ्रीडम, टाइम, चॉइस। फ्रीडम होना, दुनिया के अंदर जो जब चाहो जहाँ चाहो आप जो जा सकते हो, जो चाहो आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती दुनिया के अंदर। जो फ्रीडम होता है ना, जो चॉइस होता है, आपको जो वो चीज़ ना करनी पड़ेगी जो आप नहीं करना चाहते हो। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास वो मजबूरी बन जाती है कि आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन के पीछे अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए पैसे को लेकर, कि पैसे क्यों कमा रहा हूँ, बिकॉज मुझे जो है वो चीज़ ना करनी पड़े, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे पास आ जाए कि पैसों की वजह से मुझे वो चीज़ ना करनी पड़े कि यार वो चीज़ जो मैं करना ही नहीं चाहता। और भी कुछ काफ़ी चीज़ें बतानी है, उससे पहले मैं आपको जो पहले मंदिर दिखा देता हूँ। देखो बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है, फिर उसके बाद मैं आपको जो और चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऊपर जाते समय यहाँ पर जो है कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो मुझे जो है बंद करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो सिक्योरिटी वाले जो अंकल है वो अलाउड नहीं कर रहे ऊपर जाना। तो अब मुझे बंद करता हूँ मैं। स्टेयर से आप जब ऊपर आते हो तो ये मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर आप बैठ वगैरह सकते हो। यहाँ पर भी अलाउड वैसे है नहीं, बट हम लोग कंप्लीट मंदिर के अंदर तो नहीं गए, इसलिए मैं इस वीडियो को निकाल रहा हूँ। लेट से क्या होता है। ऊपर से आप देख लो, ये लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा मेंटेनेंस की वजह से बंद है, इसलिए यहाँ पर आप देख लो एक साइड ही पूरी भीड़ हो चुकी है। और ये वो सिक्योरिटी वाले अंकल है वो देख रहे हैं, अभी तो उनका ध्यान नहीं है, तो इसलिए निकाल रहा हूँ वो वीडियो। एंड दोस्तों हवा काफ़ी चलती है यार, बिकॉज इसके चारों तरफ यहाँ पर जो है ये माउंटेन्स है, इसके वजह से सिटी के थोड़ा दूर है, तो इसलिए एक साइड तो सिटी के बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिखते हैं, बट पीछे तीनों जगह पे यहाँ पर जो है इसके पीछे जो है माउंटेन्स है, इसकी वजह से भी हवा ज़्यादा चलती है। तो मंदिर के बाहर कुछ एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, और उसमें से एक एक्टिविटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, जो मतलब आर्टिफिशियल पुल बना दिया है और इसके अंदर बच्चों के लिए बोटिंग करने का ऑप्शन दिया है। बट इसमें इंटरेस्टिंग और एक चीज़ बताइए, ये बच्चे खुद इसे ड्राइव भी कर सकते हैं। बेसिकली ये व्हील है और इस व्हील को अगर वो घुमाएंगे अंदर से तो पुश करता है इस बोट को। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और रीजनेबल प्राइस भी 40 रुपीज़ है। गाइस किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको किसी चीज़ को तब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज़ को 3 बार खरीद नहीं सकते। उतने पैसे आपके पास जब तक नहीं आएंगे 3 बार खरीदने के, तब तक आपको जो उस चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। तो गाइस काफ़ी लोग ये कहेंगे कि फिर ऐसा तो हम लोग कोई चीज़ कोई बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद ही नहीं पाएंगे, जैसे कि घर हो गया। तो यार घर को आपको इस चीज़ में इंक्लूड नहीं करना है। घर एक डिप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, ये बेसिकली एक आपके लिए एक एसेट है जो डिप्रिशिएट नहीं होता है। आपके पैसे देगा तो नहीं, बट आपके पैसे खर्चे भी नहीं करवाएगा। तो बेसिकली एक एसेट है, लॉन्गर पीरियड टाइम के अंदर ये ग्रो होता रहेगा, आपकी कैपिटल जो है ग्रो होती रहेगी जो आपने इन्वेस्ट किए।
तो उसे आप इसमें इंक्लूड नहीं कीजिए, बिकॉज़ ये एक इमोशनल डिसीजन भी होता है। घर खरीदना बहुत सारे लोगों के लिए इमोशनल डिसीजन होता है। बट बाकी जो चीज़ें जैसे कि कार हो गई या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे अगर आप अवॉइड कर सको तो यार करना चाहिए आपको। एंड फिर जो है, जो आप इन्वेस्ट करते हो उस पैसे को, फिर उस पैसे से जो इंटरेस्ट आता है, वो अगर इतना बड़ा हो जाए, जहाँ पे आप जो उस ईएमआई का 50% आप जो उस रिटर्न से दे सको, तो फिर आप जो डेफ़िनेटली उस कार को परचेज़ कर पा रहे हो, तो आप उस कार को लेना चाहिए। बिकॉज़ आपने जो कार नहीं ली है और वो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए, वो मंथली आपको इतना रिटर्न दे देगी। फिर कुछ सालों के बाद बेसिकली आपका जो इतना रिटर्न आने लग जाएगा मंथली, जिससे आप जो कार की ईएमआई आसानी से उस रिटर्न से चुका सकोगे। तो फिर वो डिसीज़न एक्चुअली मेरे लिए बेटर हो सकता है। तब वो एक्चुअली डिसीज़न बेटर साउंड कर सकता है। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए आप जो इसे इन्वेस्ट करो, और फिर उसके बाद आप जो है, कुछ सालों के बाद अगर आप जो अपनी लग्ज़रीज़ को परचेज़ करो, तो आपके लिए बेटर डिसीज़न हो सकता है। सो एनीवेज़ गाइस, चलो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी अलग जगह पे। बाय बाय।